तो तुम मेरी क्रश की स्टोरी जानने से पहले ये बात सुन लो कि पहले से चौथी तक मैं एक अलग स्कूल में था, जहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा चलता था। मैं वहाँ का डॉन था। लेकिन 5th स्टैंडर्ड में हमने स्कूल चेंज किया था और मैं डॉन था, इसलिए मेरे से कोई बात नहीं करता था। और मैं डॉन क्यों था उसके पीछे भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैंने स्कूल के पहले ही दिन फर्स्ट दिन मैंने एक बच्चे को काट लिया था और उसका रीज़न मुझे आज भी याद नहीं है। तो ठीक है, तुम कहानी आगे कंटिन्यू सुनो। लेकिन तब टाइम आया जब हमने स्कूल चेंज किया। यस, हमने 5th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज किया क्योंकि हमने घर बदला था। और हमने घर बदला था मई में, और मेरे पापा को जुलाई में याद आता है कि हमारा एक बच्चा है और उसे स्कूल भी भेजना है। तो फिर मेरे पापा जुलाई में हमारे यहाँ के टॉप स्कूल में जाते, जाके रिज़ल्ट हर वक्त 100% आते थे। वहाँ पे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्कूल के सारे एडमिशन फुल है। और ऐसे भी मेरा एडमिशन हो जाता है, पता नहीं कैसे। और आपको पता है कि मेरा एडमिशन कैसे हो जाता है? और वैसा मेरा एडमिशन हो जाता है। और स्कूल के पहले दिन 5th स्टैंडर्ड में जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ, तो एक टीचर होती है, उसे पता ही नहीं कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। जब मैं पीछे जाके बैठता हूँ तो वो टीचर मुझे उठाती है और कहती है कि तुमने बुक लाई है। और मैं तब कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि इस बार कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है स्कूल के पहले दिन, क्योंकि हमें दोस्त बनाने थे। और 5th से 10th स्टैंडर्ड तक दोस्त नहीं बनते, सारे हरामी होते हैं। तो उसके बाद उसने मुझे उठाया और बोला तो लो बुक निकालो। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मुझे बहुत गंदी गंदी बातें कही, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सीधा रोने लगा। और उस वक्त मेरी जो इंसल्ट हुई थी वो बस मुझे पता है कि किस लेवल की इंसल्ट मैंने सहन करी थी। और इससे पूरी क्लास मुझ पर 5th स्टैंडर्ड में हंस रही थी, और हर एक की नज़र में मैं एक सी बन चुका था। यू नो, अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम शरीफ हो, बहुत ही शरीफ हो। तुम मेरे वीडियो मत देखो, तुम बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो। तो फिर ऐसा कुछ हुआ स्कूल के पहले दिन, और उसकी वजह से कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। स्कूल के पहले 1st स्टैंडर्ड में इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, और 5th स्टैंडर्ड में इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भोला था। इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या ही हो सकती थी। लेकिन उतने में मैं बस से घर जाता था और एक लड़की पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है मेरा नाम क्या है। और पहली बार किसी ने मुझसे बात की थी, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फिर उसके चेहरे को देखकर आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो ये देखने के बाद मुझसे स्कूल में पहली बार किसी ने बात की थी, मैं थोड़ा सा खुश हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे लव नहीं हुआ था। तो दूसरे दिन जब मैं स्कूल में पेन लेके जाना भूल गया था, जो कि शायद से मेरी ज़िंदगी में मैंने सबसे अच्छा काम किया होगा, और उस वक्त मैंने हर किसी से पेन मांगा पर किसी ने मुझे पेन नहीं दिया। लेकिन एक लड़की थी जिसने मुझे पेन दिया, और वो वही वाली लड़की। और मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश आ गया, पूरा नहीं, थोड़ा सा क्रश आ गया। और ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि मुझे लाइफ में पहली बार क्रश हुआ था, लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था। तो हर स्कूल में और हर क्लास में एक बंदा होता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है उसकी मस्तियों की वजह से, और वही बंदा पूरे क्लास में फेमस होता है। तो हमारे क्लास में एक बच्चा था, तो इस वीडियो के लिए हम उसे कहेंगे आरजी बकेट लिस्ट वाला नहीं, हमारी क्लास वाला आरजी। तो फिर वो अकेला ही बैठता था। तो मैंने सोचा मैं भी अकेला बैठता, वो भी अकेला बैठता, मैं उसके बगल में जाके बैठ जाता हूँ, जो कि मेरी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन था। और मैं उसके बगल में जाके बैठता हूँ, एंड गेस देन व्हाट, वो लड़की सामने बैठती थी। यस, ये बात ठीक थी। और तुम एक बात नोटिस करके रखो कि उसके बाजू में एक लड़की बैठती थी जो इसकी बहन थी, यानी कि आरजी की बहन थी, जो उसके सामने बैठी थी। और उसके बहुत सारे लड़कों के क्रश थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, और मेरा क्रश था उसकी बाजू वाली पे। तो इतना सब कुछ होने के बाद लेकिन हमारे क्लास की कुछ डबल मीनिंग वाले लौंडे, उन्होंने ये मीनिंग निकाला कि मुझे सामने वाली से प्यार है। यस, क्योंकि वो मेरे साथ बस में भी आती थी, मैं उसके पीछे बैठता था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मैं जानबूझ कर करता था। तो ऐसा उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था। लेकिन अब मिस्ट्री ये रह गई थी कि आखिर मैं प्यार किससे करता हूँ, आखिर इसकी बहन से या फिर इसके बहन की मतलब दोस्त से। लेकिन एक दिन मैं बस में पीछे बैठने गया
और वहाँ के लोगों में क्या ही चुल मची कि वो उसके कानों में जाकर ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम चिल्ला रहे हैं। ये देखकर उसने कंप्लेंट की टीचर को, लेकिन उसने नहीं, मैंने खुद की। इसके पीछे की स्टोरी सुनो। बच्चों को पता लग गया कि वो मेरी क्रश है और मेरे स्कूल के लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी जगह मारा जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, और मैंने वहाँ पे मार खा भी लिया। लेकिन उसके बाद मैंने मार खाया था कि मैं वहाँ पे लेट गया कॉरिडोर में, और वहाँ से हमारी टीचर जा रही थी और उन्होंने देख लिया कि एक लौंडा ऐसे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे उठाया और पूछा क्या हुआ, और मैंने बता दिया। यस, मैंने बता दिया। आखिर क्यों बताया मैंने? और इतने तक तो ठीक था। टीचर ने बोला कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके आओ, और वो लड़की बाजू में खड़ी थी और वो लड़की कुछ नहीं बोली। यस, वो लड़की कुछ नहीं बोली। और मैं पेरेंट्स को नहीं लेके आया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक अलग ही चुल मची। मैंने 3 दिन बाद हाथ में एक घड़ी पहनी, जो घड़ी टीचर ने ले ली और बोला अगर ये घड़ी चाहिए तो पेरेंट्स को लेकर आओ। और तब अगले दिन मेरे पेरेंट्स आए और वो घड़ी लेने के बहाने टीचर ने उनको मेरा नाम और पूरा प्रकरण बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो थी 5th स्टैंडर्ड की बात। आज मैं हूँ 9th स्टैंडर्ड में। आज भी वो लड़की मेरे साथ है। वो मुझसे बात करती है या फिर नहीं, ये जानना है? पार्ट 2 कमेंट करो। बाय।